हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का ये जो टेस्ट है 11th उसका सिलेबस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सोर्सेज दे रखे हैं उन्होंने कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उसके बाद सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे देखो, इंडिया द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र योजना, पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के। अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे ना तो यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं जो न्यूज में मतलब करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना चाहिए। और यहाँ पे ऑदर भी है टीओआई, लाइवमेंट का, फिर मैगजीन्स है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल वीकली, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे। तो देखो, ज्यादा सोर्सेस मत फॉलो करो। किसी भी एक करंट अफेयर्स के लिए ना किसी भी एक कोचिंग का मैगजीन फॉलो कर लो, या डेली उनका जो आते हैं वीडियोस हो, चाहे उनकी डेली समरीज भी आती हैं, तो उसको फॉलो करो, दैट इज इनफ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो अभी थर्ड टेस्ट है, ये हमने देखा था 9th भी पॉलिटिका था, 10th भी पॉलिटिका भी, 11th भी पॉलिटिका ही है। और इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रखा है। जो 10th है, आपने सॉल्व नहीं किया हो तो एक बार जाके वहां पे अपलोड करके सॉल्व कर देना, मतलब डाउनलोड करके सॉल्व कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बेसिक तो हम एम लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं। ये तो है गवर्नेंस इन इंडिया बाय एम लक्ष्मीकांत। गवर्नेंस का भी एम लक्ष्मीकांत का एक बुक है। और अगर आपके बेसिक वीक है तो कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, विजन का एक वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, और इनका एक क्विक रिवीजन मॉड्यूल का भी एक पॉलिटिका आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिटी वीक है तो आपको बेस आपका बनाना चाहिए। अभी अच्छा खासा टाइम है, अभी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये टेस्ट जो है 11th ये गवर्नेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दे रखा है इस कॉलम में, और यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बताया है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस होता है, यूनियन सॉरी इलेक्शन कमीशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आप अगर पीवाईक्यू देखोगे ना यूपीएससी के, ज्यादा दूर के मत देखना। देखो 2021 से अगर 2025 तक, मतलब 5 साल के अगर आप क्वेश्चंस देखते हो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हर साल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। और भी अभी इनका ट्रेंड थोड़ा डिटेल में चल रहा है, डिटेल में पूछ रहे हैं इनके बारे में। या तो मैच द फॉलोइंग पेयर्स इस तरह से करवा रहे हैं अभी आजकल। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। फिर यहाँ पे दूसरा है इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो अगर इलेक्शन चल रहे होते हैं अभी, तो अब म्यूनसिपैलिटीज के चल रहे हैं इलेक्शंस, तो हो सकता है इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। तो इसके लिए हमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेस ऑफ, फिर है यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, कैसे चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत डिक्टेटरशिप का बवाल चल रहा है, तो हो सकता है आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट बन जाए। फिर यहाँ पे गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है। एक्चुअली आपको गवर्नेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन, फिर ई गवर्नेंस के। हम सोचते थे कि ये टॉपिक जो है पर्टिकुलर मेंस ओरिएंटेड है, बट अगर प्रीलिम्स का ट्रेंड देखोगे तो वहां पे भी आपको ये यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो आपको ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये कम्प्लीटली आपको एथिक्स से रिलेटेड दिखेगा, बट फिर भी हमें पढ़ना है ताकि एथिक्स का भी कवर हो। और एक बात है आपको बतानी है, एथिक्स में जब आंसर लिखते हो ना आप गवर्नेंस के, तो वो एथिक्स पर्सपेक्टिव से लिखना चाहिए। लेकिन जब पॉलिटी में, मतलब जीएस 2 में लिखते हो ना, जीएस 2 में, तो वहां पे जीएस 2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। मतलब आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, तभी अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। वरना अगर आप यहाँ पे भी सेम लिख रहे हो, यहाँ पे भी सेम लिख रहे हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, ये कहना है। फिर आरटीआई, अभी देखो आरटीआई के ऊपर ना ईपीएफओ जो है यूपीएससी कंडक्ट करती है 2025 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है आरटीआई से रिलेटेड। सिटीजन चार्टर्स होता है, एंटी करप्शन होता है। तो ये आपको टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। इसके लिए एक एक्ट भी आया है 2013 में, ठीक है, एंटी करप्शन से।
के लिए, तो वो आपको देखना चाहिए। उसके ऊपर लोकपाल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 2025 में। तो पीवाईक्यू के साथ साथ ही हमें हमारी पढ़ाई करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग। सिविल सोसाइटी, पीपल पार्टिसिपेशंस, फिर रिफॉर्म्स जैसे कि पुलिस रिफॉर्म अभी काफी 2-3 साल से चल रहा है इसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ये प्योरली मेंस ओरिएंटेड है, बट आप इसका असर आप प्रीलिम्स में भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे सोशल ऑडिट, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, ये भी काफी इम्पोर्टेंस होता है। और दूसरा है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, जिसमें मैनेजमेंट आता है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, तो ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर राइट्स इश्यूज, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट काफी इम्पोर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए। ये जो आप फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहे हैं ना, राइट इश्यूज, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये एक्ट काफी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और लास्ट में हमें यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वो मई के और जून के करंट अफेयर्स यहाँ पे हमें कवर करने हैं 2025 के। तो इतना करोगे तो सफिशिएंट है इस टेस्ट के लिए, और आपको प्रीलिम्स में अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी, यहाँ पे भी दिख रही हो। तो ये जो है इनके बारे में आपको जैसे ये न्यूज में होती है, हर साल होती है, तो जो ज्यादा न्यूज में है उसके ऊपर तो ज्यादा फोकस होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन रखना चाहिए। ठीक है, काफी डिटेल में दे रखा है इधर वाले साइड में, आप देख सकते हो, ये देखो काफी डिटेल में दे रखा है, तो इससे एक आइडिया आ जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस बार ईपीएफओ में मैच द फॉलोइंग में आया था, इधर कोऑपरेटिव ऐसे दिया था और इधर उसके पार्ट दे रखे थे, मतलब कौन से पार्ट में आता है, तो ये 9B पार्ट में आता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी ईपीएफओ में पूछा था, तो आपको सारे पार्ट्स भी पता होना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स का कहाँ से आया है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, तो ये फिर अगर नहीं है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। तो ये जो हमारे जो 22 पार्ट्स है, तो उसके ऊपर गौर कर देना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 24 या 23 में भी ऐसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए उस चीज के लिए। तो बाकी ये गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिटीजन, ये जैसे हमने ऊपर भी देखा था, ये थोड़ा काफी डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, राइट इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पे हमने जो हमारी 11 टेस्ट है उसका सिलेबस देखा है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन जारी रखना, जितने हो सके टेस्ट सॉल्व करते रहिए, क्योंकि इससे आपको आपका लॉजिक डेवलप होता है। और अच्छे से प्रॉपर 2 आवर्स बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना है। 1 घंटे में कुछ लोग कवर कर देते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, तो इतना कहना है मुझे कि प्रॉपरली सीरियस होके टेस्ट सॉल्व कर देना। तो ठीक है, मैं आपको टेस्ट ही अपलोड कर दूंगी, ये 9th पे हमें सॉल्व करनी है ना, 9 दिसंबर पे, तो मैं 8 दिसंबर को इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप टेस्ट सॉल्व कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, और हाँ, अगर आप 2026 का पेपर दे रहे हैं ना एक्चुअली यूपीएससी का, तो प्लीज सीरियस होके पढ़े, बिल्कुल अभी टाइम वेस्ट मत करना, यहाँ से तो बिल्कुल ही टाइम मत वेस्ट करना।